मैं अपनी ड्यूटी की तरफ रोज की तरह चुपचाप बढ़ रहा था। मैं एक बस का कंडक्टर हूँ। रात की बस चलाने वालों की दुनिया सुबह वाले लोगों से बहुत अलग होती है। दिन की भीड़, आवाजें, हॉर्न, गर्मी, जल्दबाजी, ये सब रात के साथ गायब हो जाता है। रात वाली बस में एक अजीब सन्नाटा होता है जिसमें इंजन की घड़घड़ाहट सबसे तेज आवाज बन जाती है। मैं अब एक रोबोट की तरह एक रूटीन में ढल चुका हूँ। मैं अब ये नहीं सोचता था कि मैं कौन हूँ, लोग किस लिए चढ़ रहे हैं और कहाँ उतरते हैं। मेरी दुनिया का बस वही एक छोटा सा रास्ता था जिसमें मैं रोज चलता हूँ टिकट की मशीन लेकर, और हर 2-3 मिनट में आवाज देता हूँ, टिकट टिकट। ये काम मैंने इतने साल कर लिया कि अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लोग चढ़ते हैं, नजरें मिलती हैं, और बिना बोले पैसे और टिकट का आपस में लेन देन हो जाता है। कभी कभी लगता है इंसान बोलना उससे ज्यादा अवॉइड करता है जितना जरूरी हो। मेरी ड्यूटी रात की आखिरी बस पर थी। ये सबसे लंबा, सबसे थका देने वाला और सबसे ज्यादा शांत रूट था। ये बस रात 11:15 बजे से 1:20 तक चलती थी। शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ मुख्य बस स्टेशन से होते हुए पुराना मार्केट, रेलवे फाटक, मिल एरिया और पुराने नदी के पुल को क्रॉस करती हुई एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी तक जाती थी। बस डिपो में हर बस के ऊपर धूल की हल्की परत गिर चुकी है जिसे ड्राइवर कपड़े से साफ करता है और कांच पर पानी का छिड़काव करता है ताकि आगे की रात की यात्रा साफ दिख सके। लोग सोचते हैं कि रात की बसें खाली चलती हैं, पर ऐसा नहीं है। रात में भीड़ कम होती है, पर यात्री अपने साथ कई मजबूरी लेकर चलते हैं। कुछ नौकरी में, कुछ शराब के नशे में, कुछ दिल टूटे हुए, कुछ अस्पताल से लौटते हुए, और कुछ बस यूं ही। ड्राइवर ने बस चालू की, घड़ी को देखा और हम चल दिए। पहले स्टॉप से कुछ लोग चढ़े। एक लड़का हेडफोन में खोया हुआ, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी सांस हल्की हल्की कांप रही थी, एक चुरमुरा बेचने वाला जो डिब्बे का ढक्कन खोलकर बार बार अपनी उंगलियों से चुरमुरे को हिलाता था ताकि उसकी खुशबू फैल जाए और खरीदने का मन करे, और एक महिला जिसने कोई बात नहीं की, बस सीधे विंडो सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे ये नॉर्मल लगा क्योंकि रात वाली बस में लोग बात कम ही करते हैं। दिन में बेचने वाले बस में चढ़कर चिल्लाते हैं, पर रात में आवाजें दबी रहती हैं, जैसे बस में कोई सो रहा हो और सब उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मैं टिकट काटते हुए आगे बढ़ा। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से सिक्के दिए। लड़के ने हेडफोन उतारे बिना गूगल पे की तरफ मोबाइल आगे बढ़ाया। बाबूजी, लास्ट स्टॉप का टिकट काट देना। मैंने मशीन से टिकट काट कर दे दिया। ये सब रूटीन था। उसके बाद फिर रेलवे फाटक वाला इलाका आता है जहां से दो आदमी जो कि नशे में थे वे चढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। दोनों चलने में भी लड़खड़ा रहे थे। मैंने टिकट मांगा तो हंसकर बोले, अरे कंडक्टर भाई, रात की बस में हम जैसे लोग ना हो तो तुम बोर हो जाओगे। मैंने बस मुस्कुरा दिया और सोचा कि चलो छोड़ो। अब अगला हिस्सा था मिल एरिया। उसी सड़क पर 3 लड़के चढ़े, शायद फैक्ट्री में काम करते थे। उनके कपड़ों पर मशीन का तेल और धूल जमा थी। अब तक बस में करीब 10 यात्री थे। सब चुपचाप थे, सब अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। बस की अंदर की लाइट बिल्कुल डिम थी। खिड़कियों से बाहर जाते हुए शहर के हिस्से दिखते, फिर गायब हो जाते। फिर हम नदी की तरफ बढ़ते हैं। ये वही नदी थी जहां बच्चे दिन में नहाते हैं, औरतें कपड़े धोती हैं, पर रात में ये नदी काली, ठंडी और गहरी लगती है। पुल पर पहुंचते ही हवा की ठंडक बदल जाती है। मैंने कई सालों में कभी नदी पर रुककर कुछ सोचा नहीं था। उस रात रिवर क्रॉसिंग अलग महसूस हुई। मुझे नहीं पता क्यों। फिर मुझे ऐसा लगा कि पानी में कोई हल्की सी रोशनी जगमग कर रही थी, जैसे चांद पानी में फंसकर टूट रहा हो। पर उस दिन चांद था ही नहीं। मैं ये सोचकर फिर अंदर आ गया कि शायद बस की हेडलाइट या रिफ्लेक्शन होगी। फिर वही हुआ जो हर रात होता था। वो एक महिला चढ़ी जिसने कभी टिकट नहीं मांगा, न कभी कुछ बोली। मैंने उसको पहली बार 9 महीने पहले देखा था, पर पहले हफ्ते 2 हफ्ते तक मैंने ध्यान नहीं दिया। रात वाली बस में कोई शांत, थकी हुई, अकेली महिला चढ़ रही है, इसमें क्या अजीब था? पर उसके बारे में 3 चीजें अजीब थी। पहली, वो हमेशा फाइनल स्टॉप तक जाती थी, चाहे बस में कोई हो या ना हो, चाहे रात कैसी भी हो, चाहे बारिश हो या कोहरा, वो हमेशा एक ही सीट पर बैठती थी। दूसरी बात, उसने कभी मुझसे टिकट नहीं मांगा और मैंने भी उससे कभी टिकट नहीं मांगा, पता नहीं क्यों। और तीसरी बात, उसके हाथ में एक लोहे का टिफिन रहता था। उस रात भी उसने बस शांत सी नजरें झुकाकर वही सीट ले ली। बाकी लोग उसे देखते तो नहीं थे, पर उसकी एंट्री के बाद बस में आपसी बातचीत अचानक खत्म हो जाती थी। वैसे भी कम होती थी, पर उसके चढ़ते ही 0 हो जाती थी। मैंने सीधा सामने की सीटों पर टिकट दिया और पीछे नहीं देखा।
कोई वजह नहीं थी, पर मैं पीछे देखने से बचा भी। अब बस अपने रूट की ओर बढ़ चली थी। रात के 12:15 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह खाली थी। लैंप्स की रोशनी में सड़क टुकड़ों में चमकती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। ऐसे ही हम फाइनल स्ट्रेच की तरफ जा रहे थे। लोग अपने अपने स्टॉप पर उतरते गए। चुरमुरा वाला स्टेशन पर उतर गया। जो 2 आदमी नशे में थे वो फैक्ट्री के गेट पर उतर गए। बुजुर्ग पुरानी कॉलोनी में उतर गए। हेडफोन वाला लड़का नदी के बाद वाले मोड़ पर। 3 फैक्ट्री वाले लड़के लास्ट से पहले वाले स्टॉप पर उतर गए। और आखिर में बस में वही महिला बची थी, जैसे हमेशा होता था। ड्राइवर ने शीशे में देखा और बोला, आज भी फाइनल। मैंने बस सिर हिला दिया। बस अब बिल्कुल आखिरी कॉलोनी में घुस रही थी। यहाँ गलियों के बीच पेड़ और पोल दोनों कम थे। घरों के बाहर हल्की रोशनी और दूरी से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। एक एक कर बस घरों के सामने से गुजरती, फिर डेयरी, फिर छोटी सी मशीन की दुकान, फिर एक बंद पान का ठेला, फिर पूरी अंधेरी सड़क, और अंत में बस एक छोटा सा गोल चक्कर लेकर रुकती। यही फाइनल स्टॉप था। बस रुकी। ड्राइवर ने इंजन छोड़ा। मैंने पीछे देखा तो वो महिला सीट पर बैठी थी और विंडो के बाहर देख रही थी। फिर वो महिला उठी और नदी के पास वाली अंधेरी गली में चली गई। अगले दिन फिर वही रात थी, फिर वही रूट, वही बस, वही स्टेशन, वही पुल, वही औद्योगिक इलाका। मैं किसी चीज को लेकर सोच नहीं रहा था, बस अपनी ड्यूटी कर रहा था जैसे रोज करता हूँ। उस रात भी कुछ लोग चढ़े। स्टेशन से कई युवक चढ़े, रेलवे फाटक से एक बुजुर्ग चढ़े, फिर मिल एरिया से 2 मजदूर चढ़े। सब चुपचाप बैठे रहे। सब उतरे जैसे रोज उतरते हैं। बस में आखिर में वही महिला रह गई। हम नदी के पुल पर पहुंच रहे थे। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, पर खिड़की में से देखा कि वो बाहर की तरफ देख रही थी। इस बार हवा थोड़ी तेज थी और नदी से आने वाली मिट्टी की गंध कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। अंतिम स्टॉप आया। ड्राइवर ने बस रोक दी। महिला खड़ी हुई, बिना कुछ बोले बस से उतरी और अंधेरी गली की ओर चली गई। अब तक सब सामान्य था। न मैं परेशान था, न डरा हुआ। बस थोड़ी जिज्ञासा होने लगी थी कि ये रोज ही क्यों आती है। फिर अगली रात बस में ज्यादा लोग नहीं चढ़े थे, शायद बारिश की वजह से। फिर भी रूट वही था। मैं टिकट दे रहा था, तभी एक लड़का जो स्टेशन से चढ़ा था सीधे उस महिला की सीट के पास गया और बैठने ही वाला था कि उस महिला ने बिना बोले अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीट पर हल्का सा संकेत दिया कि यहाँ मत बैठो। लड़का रुक गया, थोड़ा हैरान हुआ, फिर बिना कुछ कहे आगे जाकर दूसरी सीट पर बैठ गया। उस पल मुझे पहली बार लगा कि इस महिला की सीट उसके लिए किसी वजह से महत्वपूर्ण है। वो ना गुस्से में थी, न तेज आवाज में, न किसी धौंस में। बस हल्के हाथ से धीरे से उसने वो इशारा किया। मैंने उस समय भी कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में पहला प्रश्न उठ गया, आखिर ये हमेशा उसी सीट पर क्यों बैठती है। फिर हम पुल के पास पहुंचे। महिला फिर उसी तरफ देख रही थी जहां नदी काली होकर बह रही थी। उस रात बादल भी नहीं थे, चांद नहीं था, फिर भी पानी में हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई नीचे टॉर्च घुमा रहा हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उस पल के बाद नदी से नजर हटाना मुश्किल लगने लगा था। फिर अंतिम स्टॉप आया। महिला फिर उतरी और चली गई। हम लौटने लगे। बस में उस रात में चुप नहीं था, मन में बातें घूम रही थी। यह महिला अकेली क्यों आती है? हर रात आती है, उसी समय आती है, उसी रूट पर जाती है और उसी सीट पर बैठती है। इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। फिर एक रात असली बदलाव हुआ। उस रात बस में वही स्टेशन वाला लड़का फिर चढ़ा, जो पहले वाली रात उसकी सीट के पास गया था। इस बार वो नशे में था। वह लड़खड़ाते हुए उसी सीट पर बैठने लगा। महिला पहले की तरह शांत बैठी थी। मैंने सोचा शायद आज वह कुछ नहीं करेगी, पर जैसे ही लड़का बैठने लगा, महिला ने उस पर नजर डाली। पहली बार मैंने उसके चेहरे की आंखें साफ देखी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, घबराहट नहीं थी। बस वो एक तरह की खाली नजर थी, वैसी नजर जो किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। लड़के ने उस नजर को देखा और बिना समझे खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है बहन, तुम ही बैठ जाओ। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। लेकिन उस रात मैंने पहली बार उसके हाथों को देखा। वे हाथ गीले थे। गर्मी नहीं थी, पसीना नहीं था, बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके हाथों पर जैसे पानी की बूंदें चिपकी हुई थी। हाथ भीगे हुए थे। मैं एकदम रुक गया। नजरों ने उस दृश्य को पूरा देखा। उसके हाथों से पानी की बूंदें सीट पर गिर रही थी। बहुत हल्की थी, पर गिर रही थी। ड्राइवर ने देखा तो धीमे से बोला, क्या वह भीगी थी? मैंने कहा, न बारिश न नदी, फिर भीगी कैसे? उस रात मैंने अंतिम स्टॉप तक उसकी तरफ बार बार देखा। वे शांत बैठी रही। पानी की बूंदें अभी भी उसके हाथों से टपक रही थी। अंतिम स्टॉप पर बस रुकी। महिला उतरी। उसके पैरों के निशान सड़क पर गीले दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने पानी में चलकर बाहर कदम रखा हो।
और फिर वह अंधेरी गली में चली गई। मैं बस के अंदर खड़ा रह गया। उस रात के बाद मैं मन में थोड़ा उलझा हुआ था, पर किसी के हाथ से पानी की बूंदें गिरती हुई मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, वो भी बिना बारिश के। अगली रात फिर वही समय, वही बस, वही रूट। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। धीरे धीरे सबके स्टॉप आते गए और लोग बस में चढ़ते गए। और फिर उस महिला का स्टॉप आया जहां से वो रोज चढ़ती थी। मैंने देखा वो बहुत हल्के कदमों से बस में चढ़ी। एक भी आवाज नहीं हुई, न चप्पल की, न कपड़े की, एकदम जैसे हवा चल रही हो। वह फिर उसी सीट पर जाकर बैठ गई, खिड़की के पास, बाईं तरफ, बीच में। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। उसके हाथ इस बार सूखे दिख रहे थे, पर मन में पिछले दिन का दृश्य अभी भी घूम रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने गलत देखा होगा। हम नदी के पुल की ओर बढ़ रहे थे। मैं बीच में खड़ा हुआ था और उसकी सीट तक पीछे मुड़कर देख रहा था। वह वही चुप, शांत, खिड़की की तरफ देखती हुई। इस बार मैंने अपना ध्यान उसके पैरों पर रखा, क्योंकि पिछली रात उसके पैरों के निशान गीले थे। नदी के पुल पर पहुंचते ही ठंडी हवा बस में अंदर आई। उस हवा में नदी की गंध थी, वही गंध जो गीली मिट्टी और सड़े पत्तों से मिलती है। मैंने खिड़की से नीचे देखा। पानी काला था, गहरा था, और हल्की हल्की लहरें बस की रोशनी में चमक रही थी। और तभी मैंने देखा महिला के पैर जमीन पर थे, लेकिन सीट के नीचे फर्श पर गीला निशान बन चुका था। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? उसके पास ना तो कोई पानी की बोतल थी, ना उसके पैरों पर चप्पल से पानी टपक रहा था। फिर ये गीला निशान कैसे बना? मेरी सांस एक पल के लिए अटक गई। मैंने अपनी आंखें रगड़ी कि शायद मुझे गलत दिख रहा हो, पर नहीं, फर्श गीला था। सीट के नीचे पानी जमा हो रहा था। पानी की 2-3 बूंद उसके पैरों से नीचे टपक रही थी। मैंने बिल्कुल साफ देखा। हम अंतिम स्टॉप के पास पहुंचे। सब लोग उतर चुके थे। बस में मैं, ड्राइवर और वही महिला थी। बस रुकी, महिला खड़ी हुई, धीरे धीरे नीचे उतरी। मैं नीचे उसके पीछे पहुंचा और उसकी शक्ल पहली बार साफ देखी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। और फिर वो उसी गली की तरफ चली गई जहां स्ट्रीट लाइट भी पूरी नहीं जलती थी। इस बार मैंने उसके पीछे देखा। उसकी चाल में एक अजीब सा धीमापन था, जैसे पाँव भारी हो या कपड़े भीगे हों। और सड़क पर उसके कदमों के पीछे गीले निशान बने थे, जैसे कोई अभी अभी पानी में से निकलकर बाहर आया हो। उस रात के बाद मेरी नजर उस महिला पर खास तरीके से टिक गई। अब मैं केवल उसकी सीट या उसके हाथ में नहीं देख रहा था, बल्कि उसके पूरे आने जाने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहा था। एक रात बात थोड़ी आगे बढ़ी। स्टेशन से एक बूढ़ा आदमी चढ़ा, जिसने झुककर जमीन को झाड़ा और बैठ गया। उसके हाथ में छोटा सा एक गमछा था, जिससे वो अपना पसीना पोंछ रहा था। जब महिला चढ़ी, वह सीधे वही सीट पर गई। वह सीधे अपनी सीट पर गई और हमेशा की तरह खिड़की की तरफ देखने लगी। ये सब देखकर वह बूढ़ा आदमी बोले बिना रह नहीं पाया और बोला, ये हर रोज आती है? मैंने कहा हाँ। वो थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मैंने इसे पहले भी देखा है। मैंने पूछा, कहाँ देखा है? बूढ़ा आदमी बोला, नदी के किनारे वाली सड़क पर। एक बार रात में मुझे ये अकेली दिखी थी। मैंने पूछा, कब? उसने बोला, लगभग 1 महीने पहले रात को नदी की तरफ चल रही थी। कपड़े गीले थे, जैसे पानी से निकली हो। मैंने आवाज दी थी उसे कि बहन कहाँ जा रही हो, पर उसने सुना ही नहीं और चलती रही। बस आखिर में पुल के पास पहुंची। इस बार मैंने नदी की तरफ ज्यादा देखा, पर पानी में कुछ नहीं दिखा, बस काली धारा बह रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे से हल्की सी रोशनी ऊपर उठी और फिर गायब हो गई। यह रोशनी छोटी थी, पर इतनी साफ कि मुझे लगा कोई नीचे टॉर्च घुमा रहा है, या कोई गाड़ी पानी में डूबी हो और लाइट ऑन हो। ड्राइवर ने भी देखा। उसने कहा, देखो नीचे कुछ चमका। मैंने कहा हाँ। ड्राइवर पुल के बीच रुकना नहीं चाहता था, तो उसने बस को आगे बढ़ा लिया, लेकिन मेरी नजर नीचे ही अटकी रही। अंतिम स्टॉप आया, महिला उतरी और गली में चली गई। ड्राइवर ने बस घुमाई और डिपोट की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में वही बूढ़ा आदमी बोला, बेटा एक बात बता, ये लड़की नदी के बाद ही क्यों चढ़ती है? नदी के पास रात में कोई नहीं जाता, इसके कपड़े भी भीगे रहते हैं। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं भी मन ही मन में इस सवाल को कई बार दोहरा चुका था। फिर अगली रात मैंने ड्राइवर से कहा कि आज हम कैमरा चालू रखेंगे। बस में सामने एक निगरानी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें पूरी बस का आगे वाला हिस्सा दिखता था। मैंने ड्राइवर से कहा, जब वो चढ़े तो कैमरा ऑन कर देना। ड्राइवर ने सिर हिला दिया। उस रात स्टेशन, फाटक, मिल एरिया से यात्री आए, फिर उतरे, फिर पुल, फिर नदी की चमक और फिर वह महिला चढ़ी। मैंने उसे बस में चढ़ते देखा। वह सीट पर बैठ गई, बैठी और बाहर देखने लगी। सब कुछ नॉर्मल था, पर सीसीटीवी स्क्रीन पर वो नहीं दिख रही थी। स्क्रीन में बस खाली सीट, खाली खिड़की दिख रही थी, पर मेरी आंखों के सामने वो सीट पर बैठी थी। मैंने डरते हुए ड्राइवर से कहा कि स्क्रीन देख। उसने देखा और फिर मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा स्क्रीन देखा। उसकी आवाज कांप गई और वो बोला, ये तो दिख ही नहीं रही है।
मैंने स्क्रीन बंद नहीं की। मैंने महिला की तरफ देखा। वो वहीं बैठी थी, खिड़की के बाहर अंधेरा देख रही थी। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, बस की सीट खाली दिख रही थी। ड्राइवर ने कहा कि ये इंसान नहीं है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उस रात बस में बहुत ठंड लग रही थी और नदी से आती हवा कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। हम अंतिम स्टॉप तक पहुंच गए। महिला फिर उठी और गली की तरफ चली गई। मैं और ड्राइवर कुछ देर वहीं खड़े सोचते रह गए। उस सीसीटीवी वाली रात के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये महिला कौन है। ड्राइवर भी सोच में पड़ा था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम इसके बारे में थोड़ा पता लगाएंगे। डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगले दिन सुबह हम दोनों बस डिपो पहुंचे। वहां पुराने ड्राइवर अक्सर चाय की दुकानों पर बैठते थे और अपने अनुभव बताते थे। मैं भी वहां चला गया। वहां एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था जो बहुत पुराने रूट चलाता था और नदी वाले इलाके को अच्छे से जानता था। मैंने चाय पीते हुए कहा, चाचा नदी वाला रूट कब से चल रहा है। वह बोला, बहुत पुराने समय से बेटा। पहले वहां पुल भी नहीं था, लोग नाव से जाते थे। फिर उसने मुझे देखा और पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा, हमारी रात की बस में एक महिला आती है रोज नदी के बाद वाले स्टॉप से। उसने पूछा कितने दिन से आ रही है। हमने कहा लगभग 8-9 महीने से। वो बोला, उसका चेहरा कैसा है। मैंने कहा, बहुत शांत, थकी हुई और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स भी रहता है। चाचा बोले, लगता है नदी वाली बात फिर शुरू हो गई। मैंने पूछा, कौन सी बात। 6 साल पहले रात के समय एक बस नदी में गिर गई थी। वह बस भी रात की आखिरी बस थी। स्टेशन से चली थी, मिल एरिया पार किया, नदी के पुल पर पहुंचकर ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। बस सीधे पानी में गिर गई। कुछ लोग बच गए, कुछ नहीं बचे और कुछ कभी मिले ही नहीं। मैंने पूछा, कितने लोग नहीं मिले। चाचा ने कहा, 3 लोग, उनमें से एक महिला भी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा क्या वो अकेली थी। चाचा ने सिर हिलाकर बोला, नहीं, उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। लोग कहते हैं कि उसमें किसी बच्चे का खाना था। मैंने पूछा, क्या उसका शव मिला। चाचा ने कहा, नहीं, उसका कोई निशान नहीं मिला, न कपड़ा, न चप्पल, न शरीर। फिर अगली रात मैंने उस महिला को और ज्यादा ध्यान से देखा। उसके हाथ में वो छोटा सा डिब्बा साफ दिख रहा था। डिब्बा लोहे का था, किनारे जंग लगे हुए थे, ऊपर एक पुरानी चिपकी हुई फिल्मी स्टिकर थी और उसके ढक्कन पर छोटे हाथ से लिखावट थी जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दिख रहा था, मम्मी। डिब्बे पर पानी की बूंदें थी, जैसे अभी अभी वह पानी से निकला हो। मैंने डर और दुख दोनों महसूस किया। मेरे दिमाग में वही बूढ़े ड्राइवर की बात घूम रही थी। उसके हाथ में बच्चे का डिब्बा था। उस रात बस में सब उतर गए। महिला आखिर में बची, जैसे हमेशा रहती थी। जब वह उठकर जाने लगी तो डिब्बे से टपक टपक की आवाज आने लगी। वह गली में चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार एक ही बात मन में आई कि बच्चा कहाँ है। सुबह होते ही मैंने उन चाचा को ढूंढा। मैंने उनसे पूछा, उस हादसे में बच्चे का क्या हुआ था। चाचा ने बताया कि उसका बच्चा स्टेशन के पास एक किराए के कमरे में रहता था। माँ रोज काम से आती जाती थी। जब वो महिला मर गई या मान लो गायब हो गई तो पड़ोसी ने बच्चे को एक बुढ़िया के पास छोड़ दिया। मैंने उस बुढ़िया का पूरा पता जाना तो मुझे पता चला कि वो स्टेशन के पीछे वाली बस्तियों में पुरानी झुग्गियों में रहती है। उस दिन शाम को ड्यूटी से पहले मैं ड्राइवर के साथ स्टेशन वाली बस्ती में गया। वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, कपड़े तार पर सूख रहे थे, बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे और कुछ औरतें चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। मैंने लोगों से पूछा, यहाँ कोई बुढ़िया है जिसके पास एक बच्चा है। एक औरत ने कहा, हाँ, उधर वाली झोपड़ी में। हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर से किसी बच्चे के खांसने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। उसके हाथ काले थे, जैसे वो दिन भर गोबर के उपले बना रही हो। आंखें लाल और थकी हुई थी। मैंने पूछा, क्या आपके पास किसी औरत का बच्चा है जो नदी वाले हादसे में गायब हुई थी। बुढ़िया ने एक पल मेरी तरफ देखा और कहा, आओ अंदर आओ। हम अंदर गए। वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था। बुढ़िया ने उसका सर सहलाते हुए कहा कि इसका नाम है अरमान। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है। बच्चा बोला कि नदी में गई थी, बोली थी वापस आऊंगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ क्या लेकर जाती थी। अरमान बोला, लंच बॉक्स। मेरे लिए खाना लेकर आती थी और बोली कि खा लेना, मैं आऊंगी। अब मेरे मन में डिब्बे की तस्वीर और बच्चे की आवाज एक साथ घूम रही थी। उस दिन मैं और ड्राइवर बस में वापस आए और दोनों चुप बैठे रहे। ड्राइवर बोला, अब क्या करेगा। मैंने कहा, आज जब वह बस में आएगी डिब्बा उसी बच्चे तक पहुंचना चाहिए। उसने पूछा, और फिर। मैंने कहा कि शायद फिर वो लौटना बंद कर दे। उस रात बस चली। स्टेशन, रेलवे फाटक, मिल एरिया, फिर नदी का पुल, फिर वही धीमी रोशनी पानी में, फिर स्टॉप आया और जैसे हर रात वह महिला चढ़ी और इस बार भी उसके हाथ में वही डिब्बा था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बस में कोई यात्री नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और मैं। मैंने कहा, यह डिब्बा अरमान का है ना।
पहली बार उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था, न गुस्सा था, न सवाल था, बस पानी जैसा गहरा दुख था। उसने धीमे से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज नहीं आई। डिब्बे से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी नदी से बाहर आया हो। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बोला, चलो। हम दोनों ने पहली बार उस महिला के सामने बस रुकवाई। डिब्बा लेकर हम स्टेशन की तरफ चले। महिला बस की खिड़की से देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ इंतजार। हम स्टेशन पहुंचे, बस्ती के सामने बस रोकी और मैं डिब्बा लेकर उसी झोपड़ी तक गया। अरमान जाग रहा था। मैंने उसके हाथ में डिब्बा रखा। उसने ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा चम्मच, सूखा चावल और एक कागज का छोटा नोट था। नोट पर लिखा था, बेटा खाना खा लेना, मैं जल्दी आऊंगी। बच्चा रो नहीं रहा था, बस उससे आंखें नहीं हटा रहा था। और तभी उसने मुझसे कहा, मम्मी आज आई थी ना? मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस इतना कहा, हाँ आई थी। उस रात के बाद बस खाली थी। पहली बार ऐसा लगा कि बस में हवा भी हल्की हो गई है। न ठंड थी, न किसी के भीगते पैरों की आवाज, न सीट पर पानी, न सीट के नीचे चमक, न स्क्रीन पर खालीपन, बस सब कुछ सामान्य था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, आज वो नहीं आएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना।